दोस्तों, सनातन धर्म इतना महान है कि उसके हर रीति रिवाज और परंपरा में जीवन के ऐसे सूत्र हैं जो इंसान को उसके दायित्वों का निर्वाह करना सिखाते हैं। वैदिक संस्कृति के अनुसार एक मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं जिनका बहुत महत्व है, और उन्हीं 16 संस्कारों में से एक है विवाह संस्कार। वी और वाह इस दोनों शब्द को मिलाकर जो शाब्दिक अर्थ बनता है, उसके अनुसार अपने उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों को संपूर्ण रूप से निभाना। और इसकी शुरुआत विवाह के समय जो वचन दिए जाते हैं उनसे होती है। ये सातों वचन पुरुष द्वारा स्त्री को दिए जाते हैं, जो इस प्रकार है। कन्या वर से पहला वचन मांगती है कि आप कभी तीर्थ यात्रा पर जाएं तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाना, और यदि आप कोई यज्ञ, हवन या धार्मिक अनुष्ठान करें तो आज की तरह मुझे अपने बाएं तरफ बिठाएं। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में यानी शरीर के बाएं भाग में आना स्वीकार करती हूँ। कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा परिवार की मर्यादा के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करते हुए ईश्वर के भक्त बने। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरे वचन में कन्या वर से कहती है, यदि जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा भरण पोषण करते रहेंगे, यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। विवाह के चौथे वचन में कन्या वर से मांगती है कि अब आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपका ही होगा। यदि आप इस कर्तव्य को पूरी तरह निभाने का संकल्प लेते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। कन्या अपने पांचवें वचन में वर से कहती है कि घर के समस्त मांगलिक कार्यों, विवाह आदि और लेन देन या अन्य किसी भी कार्य में खर्च करते समय यदि आप मेरी भी राय लेने का संकल्प करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। कन्या अपने छठवें वचन में कहती है कि यदि मैं कभी अपनी सहेलियों या अन्य महिलाओं के साथ बैठी रहूं तो आप उनके सामने किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे, और आप जुआ या अन्य किसी भी प्रकार की बुराइयों से स्वयं को दूर रखने का वचन देंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। और अपने अंतिम यानी सातवें वचन में कन्या वर से कहती है कि आप पराई स्त्रियों को माँ के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी और को भागीदार नहीं बनाएंगे। अगर आप ये संकल्प लेते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तो दोस्तों, ये थे 7 वचन जो पति अपनी पत्नी को शादी के फेरों के समय देता है, और यह सनातन धर्म की बहुत ही सुंदर प्रथा है।